или Конор? Хабиб или Конор? Конечно, Конор. Хабиб. हेलो दोस्तों, आज का वीडियो मेरे लिए बहुत ही स्पेशल है क्योंकि आज मैं जिस फाइटर के बारे में बात करने वाला हूं वो मेरा यूएफसी का सबसे फेवरेट फाइटर ही नहीं बल्कि करोड़ों लोगों का फेवरेट फाइटर है। वीडियो के टाइटल से आपको समझ में आ ही गया होगा कि मैं बात कर रहा हूं उस इंसान की जिसे किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। कई देशों के राजा, महाराजा, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर इनके फैन हैं। द अनडिस्प्यूटेड, अनडिफीटेड यूएफसी लाइटवेट चैंपियन ऑफ द वर्ल्ड हबीब नुमागोमेडोव। नाम सुनने में थोड़ा अजीब लगा तो इनसे ही सुनिए। Habib Abdulmanapovich Nurmohamadov. This is my correctly. क्या हुआ, समझ नहीं आया? कोई बात नहीं, मैं ट्रांसलेट करता हूँ। हबीब नूर मोहम्मद। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कैसे बने हबीब द ईगल नुमागोमेडोव। हबीब का जन्म हुआ 28 सितंबर 1988 रशिया के एक पार्ट में जिसका नाम है दागिस्तान यानी लैंड ऑफ माउंटेन्स। इस जगह के लोग काफ़ी गरीब लेकिन मेहनतकश और बहुत ही टफ माने जाते हैं, इसलिए यहाँ से दुनिया के सबसे बेहतरीन मार्शल आर्टिस्ट निकल के आते हैं। दागिस्तान के बच्चों की फाइटर बनने की ट्रेनिंग बहुत ही छोटी उम्र से शुरू हो जाती है। हर बच्चे का एक ही सपना होता है, वर्ल्ड चैंपियन बनना। हबीब के फादर अब्दुल मनाफ नुमागोमेडोव सीनियर कोच थे रिपब्लिक ऑफ दागिस्तान की सैम्बो नेशनल टीम के। जब हबीब छोटे थे तो उनकी ट्रेनिंग होती थी एक छोटे बियर के साथ, जिसका वीडियो आज तक वायरल है। हबीब ने बड़े होते हुए सैम्बो, जूडो और रेसलिंग में ट्रेनिंग की। हबीब ने अपना एमएमए डेब्यू किया सितंबर 2008 में और एक महीने के अंदर 4 जीत हासिल करी। उनके करियर का एक बड़ा मोड़ आया जब 2009 और 2010 में उन्होंने वर्ल्ड कॉम्बैट सैम्बो चैंपियनशिप जीती, 2 अलग अलग वेट कैटेगरीज में। फिर क्या था, हबीब एक के बाद एक चैंपियनशिप जीतते गए। रशिया और यूक्रेन में 16-0 का रिकॉर्ड काफ़ी था उनको यूएफसी से कॉल के लिए। जनवरी 2012 में उनका डेब्यू मैच हुआ कमाल शालारुस से, जिन्हें उन्होंने सबमिशन से हराया। मई 2013 UFC 160 उनका मैच हुआ एबिल त्रुहिलो से। इस मैच में उन्होंने एक नया रिकॉर्ड बनाया, सबसे ज़्यादा टेक डाउन्स इन वन सिंगल मैच। खुद ही देखिए। टोटल 21 टेकडाउन्स। 2015 के अल्टीमेट फाइटर 22 के फिनाले में हबीब की फाइट फिक्स हुई टोनी फर्ग्यूसन से, जो कि एक बहुत ही यूनिक अनऑर्थोडॉक्स फाइटर हैं और उन्हें यूएफसी का बुगी मैन भी कहा जाता है। लेकिन हबीब को एक लिगामेंट इंजरी की वजह से ये फाइट कैंसिल करनी पड़ी। ये वो वक्त था जब हबीब ने अपने फाइटिंग करियर को क्विट करने की सोची। इस बात को लेकर उनके फादर के साथ डिस्कशन हुआ और उनके फादर ने उनको आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा दी। उनके फादर अब्दुल मनाफ नुमागोमेडोव उनकी लाइफ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा रहे हैं। ईयर 2016 इस साल हबीब ने अपने फादर और क्लोज लोगों के साथ मिलकर एक एमएमए क्लब और ट्रेनिंग सेंटर बनाया, ईगल्स एमएमए। ये फिलहाल रशिया का सबसे पॉपुलर एमएमए क्लब और ट्रेनिंग सेंटर है और दुनिया भर में फेमस है। अरे ईगल से याद आया,
खबीब को ईगल इसलिए कहते हैं क्योंकि वो बहुत सारे टेक डाउन्स करते हैं। जैसे एक ईगल अपने शिकार को उठा के ले जाती है और पटक देती है, उसी तरीके से खबीब भी अपने ओपोनेंट्स को उठा उठा के पटकते हैं और जब वो अपनी वाइट विग लगाते हैं तो एक बॉल्ड ईगल की तरह दिखते हैं। इंजरी के बाद खबीब की लाइफ बहुत ही धमाकेदार और कंट्रोवर्सी से भरी भी रही। रिकवरी के बाद खबीब ने यूएफसी के साथ 2 मैच का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया टाइटल शॉट के लिए एडी एल्वारेज के अगेंस्ट, जो उस टाइम के लाइटवेट चैंपियन थे। लेकिन 26 सितंबर को उसी साल यूएफसी ने ये कहा कि एडी एल्वारेज अपना टाइटल डिफेंस करेंगे कॉनर मैग्रेगर के अगेंस्ट। ये सुन के खबीब बहुत ही नाराज हुए और उन्होंने यूएफसी को अक्यूज किया एक फ्रीक शो रन करने का और ये कहा कि वो डिजर्विंग कैंडिडेट्स को चांस नहीं देते हैं। कॉनर मैग्रेगर उस टाइम के बहुत ही पॉपुलर सुपरस्टार थे, उनकी पॉपुलैरिटी का कोई मैच नहीं था। कॉनर इतने बड़े सुपरस्टार थे कि पूरी आयरलैंड की कंट्री उनके साथ खड़ी थी और उन्होंने वो टाइटल जीत के लाइट वेट टाइटल भी जीत किया। लेकिन उसी रात खबीब ने फाइट की माइकल जॉनसन के साथ और वो फाइट जीत के डायना वाइट को बोला कि मुझे टाइटल शॉट चाहिए, मुझे टाइटल शॉट दो। Wife pregnant, he cry 1.5 years. Oh, my wife pregnant, but I'm come here like man because I try stay busy, but without injury. I can smash her all like. अब टाइटल फाइट फिक्स हुई उस टाइम के इंटरिम लाइटवेट चैंपियन टोनी फर्ग्यूसन और खबीब के बीच UFC 209 में। लेकिन किस्मत ने फिर फांकी मारी और खबीब को फाइट विड्रॉ करनी पड़ी क्योंकि वो बीमार पड़ गए थे बहुत ही ज्यादा वेट कट करने की वजह से। इसके बाद दिसंबर 2017 UFC 219 में खबीब ने एडसन बारबोसा को कंप्लीटली डोमिनेट करके हराया। UFC 223 में एक बार फिर फाइट फिक्स हुई टोनी फर्ग्यूसन और खबीब नुरमगोमedov के बीच में, लेकिन ये फाइट फिर कैंसिल हो गई क्योंकि टोनी इंजर्ड हो गए थे और उन्हें नी सर्जरी करानी पड़ी थी। अब UFC 223 की फाइट थी लाइट वेट चैंपियनशिप के लिए, जो कि इससे पहले कॉनर मैग्रेगर के पास थी, लेकिन उनसे वो बेल्ट छीन ली गई क्योंकि वो बहुत टाइम तक इनएक्टिव थे। जी, ऐसा होता है अगर UFC में कोई चैंपियन बहुत टाइम तक इनएक्टिव रहे। UFC में हो तो लड़ना पड़ेगा यार। अब टोनी भी आउट थे, कॉनर मैग्रेगर भी नहीं थे, तो टोनी के रिप्लेसमेंट के लिए अल लिक्विंटा को लाया गया और खबीब ने ये फाइट बहुत ही आसानी से जीत ली और बन गए UFC लाइट वेट चैंपियन। और इसी के साथ शुरू हुआ खबीब टाइम। लेकिन जाहिर सी बात है कॉनर को ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं आई और उन्होंने खबीब को लेके बहुत ही उल्टे सीधे कमेंट करने शुरू कर दिए, कभी उनकी नेशनैलिटी के बारे में, कभी उनके रिलीजन के बारे में, कभी कुछ तो कभी कुछ। ये राइवलरी इतनी बढ़ गई कि वो पर्सनल लेवल पे चली गई, यहाँ तक कि कॉनर ने खबीब की बस को भी अटैक किया और इसी के साथ शुरू हुई UFC हिस्ट्री की सबसे बड़ी राइवलरी। Just tell me where, and that's it. Why you need come here, show up like you wanna fight or something like this? Send me message, hey, come here, this place, and that's it. Without security, without UFC, without nothing. Just send me message, let me know where, and that's it. And with what time? आखिरकार UFC 229 में फाइट फिक्स हुई खबीब और कॉनर के बीच में। You cornered a friend of mine who had nothing got to do with it, and another an Islam, a Chechen man who had nothing. If you would have got off that bus, you'd be dead now. No, okay. You'd be dead and I'd be in a cell. If so you want, shut your fucking mouth with messages. No, do I look if like a you bloke that want, messages I blokes? come out Do I look bad. like a bloke But that why messages you blokes? Hey. Fuck you. Tap your head You off tap the like canvas, chicken. kid. You tap like I'll chicken tap for you. time. God give me everything. Alhamdulillah. I know you got this. They don't like this. Alhamdulillah. Tomorrow night I'm gonna smash your boy, guys. I'm gonna smash your boy. And tomorrow night inshallah ends. ये UFC हिस्ट्री की सबसे बड़ी फाइट कंसिडर की जाती है। इसको 24 लाख लोगों ने पे करके देखा। मैच के बाद खबीब को पहली बार अपने अनप्रोफेशनल बिहेवियर की वजह से 9 महीने के लिए सस्पेंड किया गया और $500,000 का फाइन लगा। इसके बाद UFC 242 में खबीब ने हराया डस्टिन द डायमंड पोरियर को अपना टाइटल डिफेंड करते हुए। इन दोनों फाइटर्स के बीच की फाइट बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही रिस्पेक्ट भरी थी। दोनों एक दूसरे को बहुत ही म्यूचुअली रिस्पेक्ट करते थे। अब इस साल की शुरुआत में UFC 249 में एक बार फिर फाइट फिक्स हुई खबीब और टोनी के बीच में। खबीब ने कहा था कि अगर मुझे खुद को प्रूव करना है टू बी द बेस्ट लाइटवेट इन हिस्ट्री तो मुझे टोनी फर्ग्यूसन को हराना ही हराना है। लेकिन किस्मत देखिए, ये फाइट फिर कैंसिल हो गई कोरोना वायरस पैंडेमिक की वजह से, क्योंकि खबीब रशिया में फंस गए थे और वहां से बाहर नहीं आ पा रहे। वहां की सारी फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी थी। अब खबीब के रिप्लेसमेंट के लिए लाया गया जस्टिन गेजी को।
जो शायद इसी मौके के इंतजार में थे, और लाइट वेट चैंपियनशिप की जगह ये मैच बन गया इंटरिम लाइट वेट चैंपियनशिप के लिए। ये क्लियर था कि जस्टिन गेजी टोनी फर्ग्यूसन के सामने अंडरडॉग है, लेकिन जस्टिन गेजी ने पूरी दुनिया को शॉक कर दिया टोनी को हरा के। जब मैंने ये फाइट देखी थी मैं भी शॉक हो गया था। अब UFC 254 जो कि 25 अक्टूबर को होने वाली है, उसमें फाइट है हबीब नूरमगोमेडोव और जस्टिन गेजी के बीच में। ये मैच अबू धाबी के फाइट आइलैंड में लड़ी जाएगी। लेकिन इसी बीच 3 जुलाई 2020 को हबीब के फादर अब्दुल मनाफ की डेथ हो गई कोरोना वायरस की वजह से। अब्दुल मनाफ नूरमगोमेडोव को दागिस्तान का फादर ऑफ MMA कहा जाता था। ये पहली बार होगा जब हबीब किसी मैच में अपने फादर के बिना जाएंगे। हमारी तरफ से अब्दुल मनाफ नूरमगोमेडोव को ये वीडियो एक श्रद्धांजलि है। कहते हैं चैंपियंस आर नॉट बॉर्न, दे आर मेड। अपनी कड़ी मेहनत और सही गाइडेंस से एक सही चैंपियन रिंग के अंदर ही नहीं बल्कि बाहर भी लोगों को इंस्पायर करता है और लोगों के लिए रोल मॉडल बनता है। दागिस्तानी लोगों का एक ही रोल मॉडल है, हबीब। हबीब रशिया के मोस्ट फॉलोड सेलिब्रिटी हैं इंस्टाग्राम पे। उनको करीब 2 करोड़ 18 लाख से भी ज़्यादा लोग फॉलो करते हैं इंस्टाग्राम पे, और उनके मल्टीपल ब्रांड एंडोर्समेंट्स हैं। ऐसे तो हबीब का ड्रेसिंग सेंस बहुत ही सिंपल है, लेकिन उनकी विग की एक अलग ही फैन फॉलोइंग है। यही नहीं, दुनिया के बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, सेलिब्रिटीज़ और किंग्स उनको इनवाइट करते रहते हैं। लेकिन इसके बावजूद हबीब एक बहुत ही हम्बल इंसान है, अपने रिलीजन के साथ बहुत ही फेयर हैं और दुनिया भर के मुस्लिम्स के लिए एक रोल मॉडल है। हबीब का इस टाइम का MMA रिकॉर्ड है 28-0। उन्होंने अपनी लाइफ में एक भी फाइट नहीं हारी है। They ask me 500,000 or belt, 100% I'm gonna take belt. Why? I'm not coming here for money. I have water, bread, I don't need nothing. I'm mountain guy. Everything is good. I need only this crazy belt. Of course, Khabib gonna win, my brother. Inshallah. सो गाइज, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरे इस वीडियो में किया हुआ रिसर्च और हार्डवर्क पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही अलग अलग फाइटर्स की जानकारी आप तक पहुंचाता रहूं और उनसे रिलेटेड फैक्ट्स आप तक लाता रहूं, तो प्लीज़ सपोर्ट दिस चैनल बाय सब्सक्राइबिंग। वो लाल वाला बटन जो है उसको दबा दो यार। तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप अप योर जुनून।